देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पीसी के अंदर कैसे करते हैं। ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आज हम कुछ चीज़ों के बारे में पहले सीखते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं जो क्लोजिंग होता है, जो बचा होता है उसको हम क्लोजिंग बोलते हैं, जो शुरू में होता है उसको ओपनिंग बोलते हैं। जैसे कि समझो ये कंपनी है जो 31 मार्च के थी, किसी के पास कंपनी है जो कब की कंपनी है 31 मार्च की कंपनी, जिसके अंदर इसने बताया कि पूजा कैपिटल के 10 लाख रुपए उस दिन बकाया थे, उस दिन बैंक का 5 लाख रुपए बकाया था, उस दिन हमारे पास ये क्रेडिटर्स की लिस्ट थी और ये हमारे डेप्टर की लिस्ट। तो उसमें इनने बोला कैपिटल पूजा के नाम की थी, पहले इसका अकाउंट में मारेंगे या सिर्फ आइटम आइटम में मार देंगे? ये पूजा आइटम कोई अकाउंट्स अलग होता है, आइटम अलग होती है ना। ये तो पूजा नाम है ना, अकाउंट्स हो, आइटम तो ऐसी होती है ना किलो होती है अलग। नहीं ये तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा जो इन्होंने बोला पूजा कैपिटल के पास पहले 10 लाख, जब नाम जैसा वर्ड आता है वो अकाउंट में पड़ जाएगी। हाँ, बस उसके बाद ये आइटम में पड़ जाएगी। आइटम में क्यों पड़ेगी? आइटम में तो आइटम ही आएगा ना। कौन सी वाली आइटम में पड़ेगी? अभी जॉब से आए हो, थक गए हो भैया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीसी के अंदर ओपनिंग बैलेंस की एंट्री। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब समझा आपने, जो 31 तारीख को होता है वो क्लोजिंग, और जो नेक्स्ट ईयर में आता है वो ओपनिंग बैलेंस। सिंपल सी बात समझो, जो मॉर्निंग में पैसा होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो रात को बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। जो सुबह होता है वो ओपनिंग, और जो रात को होता है वो क्लोजिंग होता है। तो इसकी एंट्री हमें बीसी के अंदर करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी बनाता हूँ और फिर आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बंद करा और इसका टिन नंबर एड्रेस डाल के मैंने कंपनी को फटाफट सेव कर दिया। सेव हो गई, मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। सर 3 नंबर 11 नंबर का होता है ना। 3 नंबर 11 अंक का होता है, बिल्कुल शुरू में 0। ठीक है, अभी समझ गए आप लोग कंपनी। अब इस सबसे पहले लिखा पूजा कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है स्वामी। क्या होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाता है। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, समझ लीजिए आप लोग, मैंने इसमें पैसा लगा, वो क्या है? मेरी कैपिटल है, पूंजी है। मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट मुझे इतना पैसा दे, तो वो क्या होगी? मेरी कैपिटल अकाउंट है। क्यों? कंपनी को हम पैसा देंगे तो कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंपनी हमें पैसा देनी है। आप लोग किसी कंपनी में भी काम करोगे तो कैसे काम करोगे? कंपनी के बिहाफ से, अकाउंट मतलब ओनर के बिहाफ से कभी नहीं सोचो। किसके बिहाफ से सोचेंगे? बिजनेस के बिहाफ से। पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट। इसके बिहाफ से हमें कंपनी को सोचना है। ठीक है, कैपिटल मीन इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग होती है बिजनेस के सामने। जैसे आपका एक बिजनेस है, आपने उसमें 10 लाख रुपए लगे, तो क्या मतलब कैपिटल आपकी 10 लाख रुपए। कैपिटल में बड़ा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तो अलग है। आपने बोला इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, जैसे आपने LIC ले रखी है, कहीं आपने परसेंटेज के हिसाब से होता है। ये तो मालिक को जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो मालिक पैसा तो लगाता होगा, अलग से गले में डालता तो होगा पैसा कि आज बिजनेस स्टार्ट करने, कल में लड़का आएगा 10 रुपये का आइटम लाना होगा तो कहाँ से दूंगा पैसा? यानी कैपिटल मीन्स कैश इन हैंड। कैश इन हैंड नहीं, टोटल पैसा आप जो अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग होती है। हाँ जब कंपनी में मालिक पैसा डालेगा तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा कैश आएगा, मालिक को देना होगा। कंपनी के दो तरफ से हो गए, एक को देना है, एक से लेना है। कैश से लेना है और पूजा को देना है। तो कंपनी कहाँ पर है? बिल्कुल बराबर लेवल पे। ऊपर नीचे हुई कंपनी कहीं नहीं, क्योंकि एक को देना है, एक से लेना है। कैश को हमने क्या बोला? कैश हमारी पार्टी है भाई, मैं तेरे उससे पैसे लेकर तेरे को दे रहा हूँ, कल को जरूरत पड़ेगी तो तू दे दियो मुझे, मैं इसको दे दूँगा। तो बात कहाँ आ गई दोनों की? बराबर ही है ना। तो ये है, पूजा को हमें देना और कैश से हमें पैसा लेना, ये समझ लो। समझ गए? अब मैंने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कहाँ करी? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है कहाँ पर? अब फीफो में अकाउंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम? फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको F2 करके हम लोग फटाफट सेव कर देंगे। सेव हो गया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अब आती है कि सर मुझे पूजा का अकाउंट बनाना है। मैंने बताया कि आप किसी वाउचर पे जाके F3 करोगे तो अकाउंट बन जाता है। अब मुझे किसी वाउचर पे को जाना है, मुझे पार्टी बनानी है, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल F1। क्या होती है? कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से एक पार्टी बन जाती है। पार्टी का नाम क्या है?
पूजा कैपिटल, आगे क्या लिख दिया मैंने, पूजा कैपिटल। ठीक है, कंट्रोल F1 से बनाया। किससे बनाया? कंट्रोल, देखो यहाँ पर लिखा F1 से क्या बनता है, ओल्ड अकाउंट। F1 से भी तो बनता है। हाँ देखो नीचे लिखा है ना, अंडरलाइन की टू बी यूज विद ओल्ड प्लस ओल्ड स्लैश कंट्रोल, मतलब बहुत में से एक कर सकते हो। और देखो जिसके नीचे लाइन होता है उसका मतलब आप ओल्ड के साथ उसको यूज करना है। किसके साथ यूज करना है आपको? ओल्ड के साथ उसको यूज करना है। हो गया, एंड देन मैंने इसको सेव करा। अब पूजा मालिक है तो उसके आगे क्या लगाएंगे? कैपिटल। स्वामी के लिए एक अलग वर्ड बनाया गया। क्या वर्ड बनाया गया? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया गया। अब यहाँ पर लिखा है OP डॉट बैलेंस। क्या लिखा है? OP बैलेंस, जिसको बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस है इसका? 10 लाख रुपए हमें कंपनी वालों को देना है। इधर डी हो जाएगा भैया। डी हो जाएगा। आपके मालिक का कोई एड्रेस होता है? मालिक का कोई एड्रेस नहीं होता, कभी एड्रेस डालना मत। तो भैया डी तो करा नहीं आपने। सी है ये। सी मतलब क्या होता है? कंपनी को जिसके आगे सी होता है उसको देना है। देना है। डी होता है जिससे हमें लेना है। इसके आगे क्या है? मतलब कैपिटल सी तो हमें देगा देना ना, है। कैपिटल तो देगा ना, तो मतलब वापस भी तो देना है। अरे उसने लगा रखे हैं पहले से, तो अब उसको पैसा वापसी नहीं करोगे। नहीं करना है। अब किसके व्यू से सोचोगे? ओनर के व्यू से, कंपनी के व्यू से? कंपनी का तो पैसा आया था, हम तो नहीं पता मालिक कौन है, हमें तो पता जिसने पैसा दिया उसको पैसा देना है। इसने पैसा दिया था, अब इसको हमें पैसा पे करना है, इसलिए क्रेडिट होगा ना। जिसके आगे सी होता है उसको देना है, और जिसके आगे डी होता है उससे लेना है। इतना सिंपल समझ गया आप लोग। इसने में किसको डाउट है? सी मतलब देना, डी मतलब लेना। अब पार्टी का कोई एड्रेस होता है? कोई एड्रेस नहीं होता भाई। इसको सेव कर दें। क्लियर? अब पार्टी बनाने के लिए क्या करा था हमने? कंट्रोल F1। अब ऐसी बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालना है, फिर डेटर क्रिएटर। सर बार बार के कंट्रोल F1 करूँगा मैं, इतना टाइम कोई है मेरे पास? तो उसके लिए कहाँ जाओगे आप? मास्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ऐड। क्लियर? और क्या लिखेंगे यहाँ से? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है हमारा? बैंक अकाउंट किस में जाएगा हमारे? बैंक तो अकाउंट। अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक से जुड़ा था। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए डाल के इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमारे पास सिंडिकेटर की लिस्ट है और हमारे डेप्टर की लिस्ट है। ठीक है, अब सिंडिकेटर की लिस्ट है तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। हम लिखेंगे पारस, क्या नाम था? एंटरप्राइज, और ग्रुप में सिंडिकेटर। इसको नो करेंगे। ठीक है, कितना बैलेंस है? इसका बैलेंस हमें 10,000 रुपये देना है। क्या देना है? 10,000 रुपये देना है। अब मैंने बोला अगर मैं इस टॉपिक को यस करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा? जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि जी 10,000 रुपये पुराना बिल है, वो किसके बेसिस पे है? वो बहुत से कस्टमर कहते हैं बिल के बेसिस पे। क्या जो तुम ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हो, बिल समझ रहे हो ना? कि मेरे जैसे ये 10 बिल आए इस पार्टी के, और 10 बिल का टोटल कितना बना? 10 लाख रुपये। कितना बना? 10 लाख रुपये। वो चाहता है कि यहाँ पर डिटेल भी दिखा भाई। जैसे मैंने बोला, कैसे आएगी? हाँ, बिल नंबर 1, बिल नंबर 432 का 1 तारीख का जो बिल आया आपके पास आया था, उसका बिल बैलेंस था 10,000 रुपये। कितना था? 10,000, मतलब 10,000 टोटल ही डाला है, 1,000 रुपये उसका था। ठीक है, फिर एक बिल नंबर आपका आया था मेरे पास, उसका बैलेंस हमारा 433 था। ठीक है, उसका बैलेंस भी 1,000 रुपये था। एक बिल हमारे पास और आया, 10 बिल डालने हैं। हाँ, मतलब जितने भी बिल आए उन सभी का टोटल कितना हो गया? 400। फिर 68 नंबर बिल आया, वो भी आपका 2,000 रुपये का था। ऐसे ही आपके पास टोटल इससे करनी है उसकी क्वांटिटी। हाँ, मतलब ये वाला बैलेंस बराबर है। टोटल हो जाएगा इस वाले बैलेंस। देखिए अब मैं यहाँ लास्ट बिल कराऊंगा तो आप देखेंगे बिल 700। ठीक है, नहीं 500। और हमने चढ़ाया था तो ये रेफरेंस तो हमने नहीं डाला नहीं था। हमने इस टॉपिक को नो कर रखा था ना, मेंटेन बिल बाय बिल को। आप यस करेंगे तो ये आएगा, नहीं करेंगे तो दोनों का मतलब है, ये करोगे तो नहीं आएगा। आप सेव कर देगा, काम हमारा हो गया। क्लियर? अच्छा जब सेव कर वो ओपनिंग बैलेंस डाला उसका तो कुछ नहीं हुआ, जब हमने जब सेव पे क्लिक करा तब आया, तब वो उठ के आएगा। ठीक है ना? फिर ऐसे ही पंकज, तो ये पंकज से डालते रहेंगे। पंकज का क्या लिखा है? ट्रेडर, तो ट्रेड। और ग्रुप में क्या डाल देंगे? कितना बैलेंस? 20,000, तो 20,000 डाल देंगे और इसको सेव। अब देखो मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रीति, प्रीति क्या नाम है? टेक्स्ट है। कितना? 30,000। इसको नो करेंगे और सेव। पास क्या था हमारे पास? क्या प्रीति का क्या है? प्रमोद, तो प्रमोद। प्रमोद क्या है हमारे पास? क्या? 40,000 दे देंगे।
कितना पर दीप क्या है इंटरनेशनल कितना 50 और इसको सेव करें। प्रदीप के बाद हमारा क्या है परवीन, तो यहाँ से हम परवीन क्या है हमारा इंटर परवीन के बाद क्या है हमारा प्रीतम, कितना कितना और क्या कितना और हो गया। लास्ट हमारा क्या है अब ऐसी बताइए आप लोग डिटेल्स की डाल देंगे। डिटेल्स में क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया फरहान? बस हमें क्या करना है डेटर की जगह कैटेगरी की जगह कैपिटल्स करना है और बाकी जो एड्रेस मिले ध्यान से फिल करना है। अभी 2 दिन रुक जाओ, नए नोट्स मिलेंगे तब दिखाऊंगा कि कैसे काम करना है तुम लोगों को, क्योंकि अभी तो आपके हैं जैसे इन लोगों ने तो एड्रेस लिखना है लेकिन मालिक का भी और उसका नहीं लिखना। उसका है क्लियर। आपको कहता है भाई सिंडिकेटर की लिस्ट तो निकाल दें, कहाँ जाएंगे अकाउंट्स के अंदर आएंगे, स्क्रीन के अंदर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर क्या करेंगे यहाँ से ऑल अकाउंट नहीं करेंगे, ऑल अकाउंट करेंगे तो सारा आ जाएगा। हमें क्या चाहिए ग्रुप ऑफ अकाउंट, यहाँ पर ग्रुप ऑफ अकाउंट करेंगे, मतलब एक ग्रुप पूरा ग्रुप जैसे क्रिएटर्स ग्रुप होता है ना वो चाहिए। क्या डाल देंगे सिंडिकेटर, तो सिंडिकेटर के नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। अब मालिक ने कहा मुझे भाई इसका एड्रेस का मोबाइल नंबर इसका टेलीफोन भी लिस्ट में चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कैसे लाएंगे? उसने क्या मांगा मुझसे पार्टी का मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ जब ऑल अकाउंट कर दो यहाँ पर लिखता है कॉन्फ़िगरेबल अल्फ़ाबेटिकली, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट आएगी ना वो अब डिजाइनेबल आएगी। कौन सी वे में आएगी? डिजाइनेबल आएगी। अब हमें क्या मिल रहा है? एलियास नेम मिल गया हमें यहाँ से, ग्रुप नेम मिल रहा है और ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसका? देखो एड्रेस, हाँ बना लिएगा ना, हो गया। सिलेक्ट फील्ड में आना है और यहाँ से हमें क्या चाहिए इसका एड्रेस, और इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से डाल दो। यार ये समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताओगे? ये आज तक समझ में नहीं आया मेरे। ये रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, समझाते हैं। देखिए रिपोर्ट बनने जब हमें प्रिंट आउट निकालना होता है ना तो ऐसी रिपोर्ट जाते हैं हम लोग। अब तो प्रिंट आउट देख, ठीक है। ऑप्शन कहाँ से लिया था वो वाले? हाँ देखो जब आप प्रिंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक आता है कॉन्फ़िगरेबल, तो मुझे इसको डिजाइन करना है। इसमें सेकंड स्टैंड जब इंटर में आता है ना लिस्ट पे आता है, हाँ। स्क्रीन पे स्क्रीन के अंदर ये प्रिंटर देता है। कॉन्फ़िगरेबल के अंदर हाँ। ऑल अकाउंट्स की जगह वो यहाँ पर Group of account। कॉन्फ़िगरेबल ग्रुप अकाउंट और डेप्टर्स डाल डेटा डाला। इसका नहीं, जो आपने वो डिजाइन करा था वो भी हाँ उसके तो लिए। आ गया ना सिलेक्ट फील्ड, अच्छा, सिलेक्ट फील्ड और देन जैसे मैंने जैसे करा कुछ भी ले सकते हैं, एड्रेस वगैरह। एड्रेस। ऐसे करने से मतलब फ़ायदा क्या होता है? रिपोर्ट बन जाती है, कस्टमर खुश हो जाते हैं। यही रिपोर्ट के तो मार्केट में पैसे हैं आजकल। देखिए 1 मिनट में आगे पार्टी की ईमेल आईडी चाहिए, सिलेक्ट करो, मेल आईडी लाओ और सेव कर दो, काम करो, तो ये अकाउंट्स की रिपोर्ट ही आती तो है। आप वैसे शो कैसे करेगा कि सर ये एज ए मॉडिफाई है ना? हाँ मॉडिफाई नहीं, मतलब डायनेमिक रिपोर्ट बना दी आप प्रिंट। नहीं इसकी इसका प्रिंट आउट चाहिए। नहीं, ये जो आपने एड्रेस लिखा है जो अभी कर दिया सिलेक्ट फील्ड के अंदर जो भी था एड्रेस वेड्रेस, कौन से वाले का करा रहे हैं? सन्नी क्रिएटर का करा है ना ग्रुप, तो इसका शो करेगा यहाँ वो पर? कह शो रहा तो कर है रहा है। एड्रेस शो करवाओ। ये तो शो तो कर रहा है, अब कॉलम आगे बढ़ाओगे तभी तो शो करेगा। आ गया एड्रेस। नहीं सर, ये जो आपने एड्रेस जो लिखा है ये एड्रेस अपना जो अकाउंट मास्टर का आप बनाते हैं उसके अंदर भी सेव हो जाएगा ना? उसके अंदर सेव भी तभी तो उठा रहा है। अच्छा, आपने वैसे हाँ, मॉडिफाई जब ये उसके अंदर सेव होगा तभी तो उठाएगा। क्लियर है? आगे समझ ऑप्शन में समझ में आ गया। ये होता है अकाउंट वाइज। कौन सा होता है? अकाउंट वाइज। सर अकाउंट वाइज और फिर और कौन सा दूसरा होता है? एक होता है इन्वेंट्री अकाउंट। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर बोला था, मास्टर के अंदर ऐड बनाने के मॉडिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं? बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं। क्लियर तो है? फिर वहाँ पे जाने का मॉडिफाई जैसे कह रहे हैं नाम गलत हो गया
हम क्या करते हैं, ओल्ड प्लस एम करते हैं ना बिल में, हम यहाँ पे आके डायरेक्ट मॉडिफाई करते हैं। लेकिन हमने बोला सेंट्रल टैक्स की स्पेलिंग को ठीक करना, मैंने स्पेस हटा दिया। सर जैसे हम एड्रेस यहाँ के भी लिख सकते हैं, तो वहाँ लिखने का पर्पज कहाँ पर जो अभी आपने लिस्ट में जाकर वो एड्रेस लिखा अब सर ने कहा प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट में सर का एड्रेस भी चाहिए, पार्टियों का एड्रेस भी चाहिए ना। हाँ। प्रिंट आउट में कैसे लाओगे, वहाँ से उठा के लाया हमने, प्रिंट में आएगा नहीं ना। अभी बीसी की नॉर्मल रिपोर्ट देखोगे तो नॉर्मल रिपोर्ट में ऐसे ही तो आ रहा है, पार्टी का एड्रेस कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है कोई एड्रेस, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा ना। देखो उसमें आ रहा कहीं फलान दिख रहा है कहीं आते हुए, नहीं आ तो फिर रिपोर्ट बनानी तो पड़ेगी। कस्टमर इसी के लिए तो हमें फ़ोन करते हैं, इसी के लिए तो हम चार्ज करते हैं। क्लियर है। अभी अकाउंट्स ऐसी होती है आइटम का ओपनिंग बैलेंस, किसका होता है, आइटम का। मेरे पास माल भी तो बचा हो सकता है 31 मार्च को, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 31 तारीख को नहीं बच सकता। जैसे आज किसी का हमने बीसी सॉफ्टवेयर लगाया, उसने कहा जो कल बचा हुआ बैलेंस है उसके लिए क्या बन जाएगा आज, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है। तो वो जैसी कल रात गई वो क्लोजिंग और मॉर्निंग को ओपनिंग। 2 मिनट को कराता हूँ। इसके लिए कहाँ करेंगे, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F। क्या शॉर्टकट है इसकी, कंट्रोल F। क्या चीज़ है, अकाउंट बुक, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अकाउंट बुक कितना 2, और इसको किस में डाल दिया, पीस में। अब ये पूछता है ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, इसने बोला है 10 पीस, तो यहाँ पर कितना डाल देंगे 10 पीस। अब 10 पीस का मतलब मेरे पास स्टॉक में 10 पीस आ जाएगी। और फिर F10 करा, कितनी 10 पीस है, कितना प्राइस है, परचेज प्राइस 185। तो मैंने F10 करा को मतलब ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। क्या होती है इसकी ओपनिंग वैल्यू, कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वैल्यू। कितने का माल इस मतलब कितने की वैल्यू, मतलब पीस को इनको करना है प्राइस से, कॉस्टिंग जो कॉस्ट प्राइस है, कितने में परचेज किया हमने? जो परचेज जो परचेज का है। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस तो होता है, वही तो कॉस्ट प्राइस ही परचेज प्राइस हुआ ना हमारा। क्लियर ना। और रेट कितना है 220 और 185। और इसको हम सेव कर देंगे, सेव हो गया। ऐसे ही हमने कंट्रोल F2 से बनाया था, हमें बहुत सारी बनानी, तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स के अंदर, ऐड के अंदर। ऐसे ही हमें अकाउंट बुक 2, बस 2 तो बना रखी हमने, 1 करनी थी, इसको 1 था हमारा, हमने 2 कर दिया, इसको सेव कर देंगे। पता देखो कैसे करा मैंने, ओल्ड प्लस एम करा और खाली F5 से लिस्ट निकाला। F5 से लिस्ट आती है ना, आप लोगों को पता है, यहाँ बोलता भी है। मैंने इसको निकाला, इसको एंटर मारा और यहाँ से फटाफट मॉडिफाई करके सेव कर दिया। क्लियर है। अकाउंट बुक 2 हो गई। टू पीस में कितना 50, कितनी क्वान्टिटी है 20 185, कितना हो जाएगा 185 इंटू 20 3700, कितना 220 185 और सेव। ऐसे अकाउंट बुक 3 कितना 30 इंटू 30 इंटू 185, कितना हो जाएगा 220 है। F10 यहाँ पे लिखा ना, कैलकुलेटर इज F10, ठीक है। इसको आप सेव, आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कहता है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू दिखाओ कि कितने कितने का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस के अंदर आके, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आके, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के अंदर आके, अल्फाबेटिकली के अंदर आप यहाँ से ओपनिंग स्टॉक दिखा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक बता देगा कि इस आइटम का इतना। भैया ये जो 3 ओपनिंग वो दिखा रहे हैं, किन के ये कह रहा है ऑल अकाउंट, कौन सा, ये एक तो ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हाँ। अल्फाबेटिकल, हाँ, और एक फिर नीचे ग्रुप वाइज है, ग्रुप वाइज ठीक है। ये रिपोर्ट तो हम जब कस्टमाइज करते तब अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आर्टिकल भी ये आर्टिकल छोड़ दे, बहुत आगे की चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ये जब अब इसके बारे में इनकी पहले ही समझ में आ गई, इसकी आर्टिकल फिर आगे समझ आता हूँ। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आप बीसी के अंदर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। अच्छा एक सवाल है।